महेश्वर संयुज सिद्धिय हरितालिका महाव्रत करिवे। तो अभी सावन का पवित्र मौसम, पवित्र माह चालू है, चल रहा है। और आज एक और पवित्र जो हमारा त्यौहार है, मोस्टली हिंदुओं का जो त्यौहार है वो है, आज उसे कहते हैं हरितालिका यानी तीज। काफ़ी जगह इसे तीज भी कहा जाता है और काफ़ी जगह अलग अलग स्थानों में आप सुनेंगे कि इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ा तीज। तो क्या क्या चीज़ है ये और किस तरीके से इसकी मान्यता है और क्या चीज़ इस व्रत के दिन होता है और क्यों ये सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, इसे सेलिब्रेट करने के मैं कुछ आपको बताता हूँ कि क्या क्या तथ्य इस आज के व्रत से हम लोग को निकल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें निकलती है। तो ये जो है ये लिंग पुराण में अगर आप देखेंगे तो लिंग पुराण में इसकी जो है व्याख्या पूरी की पूरी की गई है कि माता पार्वती जो हैं, माता पार्वती जी ने 108 जन्म लिए शिव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए। और 108वें जन्म में उन्होंने घोर तपस्या करी, घोर तप किया और जो है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक बिना पानी के, बिना जल के वो रही थी। और पार्वती मैया ने जो है वायु से जीवित रहीं और जो है जल को त्याग दिया था। तब जाके शिव जी भगवान ने जो है उनको दर्शन दिए और वो जो है पत्नी रूप में उनको स्वीकार किया। तो अलग अलग जो है मान्यताएं हैं और जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है बहुत हर्ष और उल्लास से जो है, स्पेशली मैं बात करूं लेडीज़ों की, तो लेडीज़ जो हैं ये तीज त्यौहार को, तीज फेस्टिवल को मनाती हैं और जो है इस दिन के दिन वो अपना फास्ट रखती हैं और जो है अपने परिवार के लिए, सुखद परिवार की कामना करती हैं। तो भोलेनाथ हम सभी की जो है जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरी करें। और इससे जुड़े हुए कि किस तरीके से जो है ये त्यौहार मनाया जाता है और क्या क्या लेडीज़ों को करना होता है इन त्यौहार के टाइम पे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये तो आपको वीडियोस में या यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि जो है क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। बट आज मैं बात करूँगा कि इस त्यौहार से स्पेशली जो मैंने एनालाइज़ किया है या जो मैंने देखा है, किस तरीके से इस त्यौहार से हम लोग क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो पहली चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ आता है इसमें हार्ड वर्किंग और तप। देखिए, अगर आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, आप इस पूरी स्टोरी में जाएंगे कि क्यों तीज त्यौहार होता है, तो इसमें क्या था। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव शंकर ने जंगल जंगल भटकते रहे, जंगल जंगल में जो है कठिनाइयों का सामना किया, धूप छाँव इन सारी चीज़ों का सामना किया और जो है दल बदल इधर से उधर जो है भटकते रहे या जो है भ्रमण करते रहे। उसके बाद जो है जब पार्वती मैया ने जो है शिवजी भगवान से एक वरदान मांगने से पहले उन्होंने भी घोर तपस्या करी। तो सबसे पहले निकल के आता है कि जब इतनी बड़ी हस्तियाँ, जब भगवान, मैं बात करूं कि भगवान पार्वती मैया और भोलेनाथ, जब भगवान बोल लीजिए आप, या अगर हम लोग महापुरुषों को भी देखें, वो भी देखिए तपना तो पड़ेगा। तो क्षमा चाहूँगा, एक्चुअली थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था और लाइट भी चली गई थी। बरसात का टाइम है, सावन का टाइम है, तो जो है इस कारण थोड़ा लाइट चली गई, तो इस कारण थोड़ा वीडियो को करना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि तपने की। देखिए, जो बड़े बड़े जितने भी भगवान हुए हैं, या अगर हम लोग आज के वर्ष से देखा जाए तो शिवजी भगवान जी ने भी तपस्या करी और जो है पार्वती मैया ने भी तपस्या करी और कठोर तपस्या करने के बाद ही जो है सक्सेस, जो भी उनके रिगार्डिंग सक्सेस थी वो उनको मिल पाई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो भी जो है अपने तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हैं और तप करते हैं। तो हमें भी अगर सोचिए, जो भगवान जो पूरी की पूरी दुनिया चलाते हैं, जिनके कारण जो है एक पत्ता तक भी जो हिलता है वो भी कहीं ना कहीं उनके ही थ्रू हिलता है, वो भी जब तप करते हैं, वो भी जब हार्ड वर्किंग करते हैं, तो हम लोग क्यों ना करें। और कैसे हम लोग सोचेंगे कि हमें बिना तप किए हुए या बिना हार्ड वर्किंग करे हुए हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर जो ये पूरी स्टोरी, अगर यह स्टोरी आप यूट्यूब चैनल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ रही है। दूसरी चीज़ जो निकल के आती है वो है डिटर्मिनेशन, यानी किसी चीज़ को फॉलो करते रहना। जैसे मैं बात करूं पार्वती माता जी की, माता जी जब जो है वो कर रही थी, व्रत कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने कोई टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंडिंग उन्होंने अपने पास नहीं ली थी कि मैं इतने टाइम तक तप करूंगी, अगर मेरे को रिजल्ट मिलता है, अगर शिव जी भगवान प्रकट होते हैं तो ठीक है, वरना मैं छोड़ दूंगी। नहीं,
वो जो है डेडिकेटेड रहीं और कंटिन्यूसली उन्होंने जो है अपना तप जारी रखा। रिजल्ट की चिंता नहीं की कि रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपना हार्ड वर्क करती रहीं। हार्ड वर्किंग के साथ साथ डिटर्मिनेशन का एक और शब्द अगर मैं बात करूं, परसिस्टेंस, यानी कंटिन्यूसली जो है कोई काम को करना। वो चीज़ हम सीख सकते हैं कि बिना किसी, देखिए कहीं ना कहीं रिजल्ट के बारे में तो सोच रही होंगी माता जी, सोच रही होंगी रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट तो उन्हें मिलना ही है, बट ये है कि उन्होंने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं ली। अगर हम लोग यहाँ से हटके मैं बात करूँ आज के टाइम का, आज के युग का भी मैं बात करूँ, तो ऐसे हमारे सामने ढेरों एग्जाम्पल हैं जिनसे हम लोग ये परसिस्टेंट और डिटर्मिनेशन सीख सकते हैं। जैसे मैं एक बात करूँ कर्नल हाईलैंड सेंडर की, मैं बात करूँ थॉमस अल्बर्ट जो है थॉमस की, जिन्होंने कि बल्ब का आविष्कार किया। तो ये सारे के सारे इन्होंने एक परसिस्टेंट रहे, अपने काम के प्रति हार्ड वर्किंग तो रहे साथ में परसिस्टेंट रहे। अपने गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने कोई टाइम बाउंडेशन अपने आप में फिट नहीं करी कि मैं इतने टाइम तक काम करूंगा, अगर ये काम नहीं बनता तो जो है मैं इस काम को छोड़ दूंगा। नहीं, काम करते रहे। तो दूसरी चीज निकल के आती है इसमें, परसिस्टेंट और डिटर्मिनेशन। फिर तीसरी चीज की बात जो कि हम लोग मोस्टली जो है इस चीज के पीछे हम लोग बहुत भागते हैं, वो है रिजल्ट। देखिए रिजल्ट किसी भी को काम, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसका एक तरीके से मैं बोलूं कि उसका रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आना ही आना है। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट होता है। हम कुछ भी काम करें अपने में, तो देखिए हम लोग कोई काम डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्किंग से, जो दो मैंने अभी पहले की चीज़ें बात करी हैं, अगर हम जो हैं इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। बट हम लोगों का क्या है कि हम लोग ये दोनों चीजें नहीं करेंगे, ये कम हार्ड वर्किंग करेंगे। डिटर्मिनेशन तो आजकल के टाइम पे है ही नहीं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं लोगों पे। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर चले जाते हैं, रिजल्ट में जंप कर देते हैं कि हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। अगर हम लोग ये चीज फॉलो करें, और भगवानों ने ये चीजें फॉलो कर रखी है तब जाके उन्हें रिजल्ट मिला है, तो हम किस तरीके से, हम लोग क्यों एक्सपेक्टेशन, व्हाई वी डू एक्सपेक्टेशन दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट वी डोंट डू हार्ड वर्किंग एज वेल एज परसिस्टेंट बट वी वांट ओनली रिजल्ट। How can it possible? Because in this era, अगर बाई चांस मैं बात करूं, भगवानों ने भी ये सारी चीजें कर रखी, तो हमें किस तरीके से मिल पाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी में बहुत बड़े पद में हैं, कोई जो है कंपनी चला रहे हैं, कोई सीईओ है या कोई वर्कर है, तो क्या होता है कि हम लोग ना गोल के ऊपर, हम लोगों को रिजल्ट अचीव करने में जो है बहुत फोकस रहता है हम लोगों का। बट अगर हम लोग डिटर्मिनेशन से बात करें या हार्ड वर्किंग पे ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की जो स्टोरी, आज का जो तीज फेस्टिवल है, इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि माता पार्वती जी ने किस तरीके से, कितनी कठिनाइयों का सामना करते करते, बट उनके दिमाग में एक गोल था, वो उसको अचीव करने के लिए उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया। साथ साथ में शिवजी भगवान ने भी जब उन्हें दर्शन दिए, उनको जो है उनकी रिजल्ट, उनका जो आउटकम था, रिजल्ट दिया, उससे पहले जो है शिवजी भगवान ने भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था। तो जब भगवानों ने, जब बड़े बड़े महापुरुषों ने कठिनाइयों का सामना किया है और जो है वो लगे रहे, रेगुलर लगे रहे, तो हम लोग भी क्यों एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है कि हमें रिजल्ट चाहिए। थोड़ा हार्ड वर्किंग तो कीजिए, थोड़ा डिटर्मिनेशन तो रखेंगे अपने पे, थोड़ा परसिस्टेंट तो रखेंगे, ऑटोमेटिकली जो है बाय प्रोडक्ट ही हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का जो तीज फेस्टिवल में है, ये छोटी सी चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी, जो मैंने देखी कि किस तरीके से ये तीज फेस्टिवल क्यों मनाया गया और क्या क्या चीज़ें रही इसमें। तो अगर आपको भी जो है ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और एक बार जो है जय महाकाल बोल दीजिए। जय माँ।